CNN की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ नाज़ा नियाज़ी। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से कहा गया है कि कनाडा इमरजेंसी कमर्शियल रेंट असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत लैंडलॉर्ड्स को मशरूत तौर पर काबिल माफ़ी कर्जे फराहम किए जाएंगे। We're creating the Canada Emergency Commercial Rent Assistance Program. This benefit will provide forgivable loans to landlords so that they can reduce by 75% the rent for small business tenants that have lost the majority of their revenue because of COVID-19. उनका कहना था कि हमारी हुकूमत सूबों और खित्तों के साथ मिलकर किराए का 50% बर्दाश्त करेगी, जबकि लैंडलॉर्ड्स को 25% कम करना होगा ताकि इस प्रोग्राम के जरिए किराएदारों को फायदा पहुंचे। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हुकूमत की जानिब से बड़े रिटेलर्स के लिए भी इमदाद का ऐलान किया जाएगा। ट्रूडो ने कहा है कि नए फंड का आगाज पीर से होगा और उसमें रेस्टोरेंट, ऑफिस और हर किसी की मदद की जाएगी। Our government, along with the provinces and territories, will cover 50% of the rent. We're asking that landlords absorb 25% and tenants pay the rest with the support of programs like the CEBA. For larger retailers, we're also working on a new support, and we'll have more details to share soon. ट्रूडो की जानिब से बच्चों के लिए भी माली मदद का ऐलान किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि फैमिलीज को एक बच्चे के लिए $300 माहाना दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वन टाइम टॉप अप वबा की वजह से माली मुश्किलात का सामना करने वाली फैमिलीज के लिए है। उनका कहना था कि हुकूमत की जानिब से गर्मियों में मजीद मदद का ऐलान किया जाएगा। So I want to end this morning by reminding parents that when you receive your Canada Child Benefit payment today, it will include an extra $300 per child. कंपटीशन ब्यूरो की जानिब से कहा गया है कि फेसबुक लोगों की ज़ाती मालूमात के हवाले से झूठी या गुमराहकुन नुमाइंदगी करती है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंपटीशन ब्यूरो की जानिब से जारी करदा एक न्यूज रिलीज के मुताबिक कैनेडियन शहरियों की ज़ाती मालूमात के हवाले से फेसबुक की जानिब से झूठे और गुमराहकुन दावे किए गए थे। ये फैसला सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ साल 2012 से 2018 तक लोगों की प्राइवेसी से मुतालिक की जाने वाली तहकीकात के तहत किया गया है। कंपटीशन ब्यूरो की जानिब से कहा गया है कि फेसबुक ने गलत नुमाइंदगी की थी कि सारिफ अपनी मालूमात को कितना कंट्रोल कर सकता है, जिनमें सारिफीन के दोस्तों की ज़ाती मालूमात भी शामिल हैं, जिन्होंने कुछ थर्ड पार्टी की एप्लीकेशंस इंस्टॉल की थी। कंपटीशन ब्यूरो की जानिब से कहा गया है कि कैनेडियन डिजिटल मईशत में कारोबार के लिए सच्चाई की तवक्को करते हैं और इसके मुस्तहिक हैं, जब किसी भी इदारे के खिलाफ क्रैकडाउन से गुरेज नहीं करेंगे जो कैनेडियन शहरियों के ज़ाती डाटा के इस्तेमाल से मुतालिक गलत और गुमराहकुन दावे करता हो, चाहे वो फेसबुक जैसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हो या कोई छोटी कंपनी हो। कनाडा में कोरोना वायरस से मजीद 1000 अफराद मुतासर हो गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 79,112 हो गई है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस से मजीद 1000 अफराद मुतासर हो गए, जिसके बाद मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 89,112 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के 22 हलाक होने वाले अफराद की तादाद 5,912 तक जा पहुंची है। मुल्क भर में सबसे ज्यादा केसेस और हलाकतें कैनेडियन सूबे क्यूबेक में सामने आई हैं, जहां 44,197 कोरोना केसेस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के 22 होने वाली हलाकतों की तादाद 3,647 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 23,384 अफराद मुतासर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,919 है। अल्बर्टा में 6,716 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 128 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 2,446 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 143 है। क्यूबेक में नर्सों के एक ग्रुप ने सूबाई असम्बली के सामने मार्च किया और नारे लगाए, जिसके बाद वजीर सेहत डैनियल मैककेन ने इनसे मुलाकात की। इस हवाले से मजीद जानते हैं। क्यूबेक सिटी में नर्सों की जानिब से अपने मुतालबात के हक में शदीद एहतजाज किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि इस हफ्ते गार्डियन एंजल का दौर खत्म हो रहा है। मुजाहरे में शरीक नर्सों का कहना था कि हम जलने के करीब हैं, हमें तारीफों के बजाय मदद की जरूरत है।
क्यूबेक में नर्सों के एक ग्रुप ने सूबाई असेंबली के सामने मार्च किया और नारे लगाए, जिसके बाद वजीर सेहत डैनियल मैककेन ने उनसे मुलाकात की। ताहम सूबे के प्रीमियर का कहना था कि उन्हें नहीं लगता कि ये वक्त उनके दफ्तर के सामने जमा होने का है। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि नर्सें थक गई हैं, लेकिन अमले के मसाइल हल करना आसान नहीं था। हुकूमत ने आर्जी तौर पर अमला रखने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ तरबियत याफ्ता उम्मीदवार दस्तयाब नहीं है। ऑन्टेरियो के वजीर तालीम स्टीफन लीचे ने कहा है कि सितंबर में सूबे के स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए एक मुकम्मल मंसूबा जून के आखिर तक जारी किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटारियो में हुकूमत की जानिब से तमाम तालीमी इदारों को सितंबर तक बंद रखने का ऐलान किया गया है। सूबे के प्रीमियर डग फोर्ड ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बच्चों की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीह है। कोरोना वायरस के बाद स्कूल सितंबर तक बंद रहेंगे। वजीर आजम का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि सूबाई हुकूमत की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि ये फैसला तिब्बी माहिरीन और चीफ मेडिकल ऑफिसर हेल्थ से मुशावरत के बाद किया गया है। प्रीमियर का कहना था कि हम इस वक्त स्कूल नहीं खोल सकते क्योंकि मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। तालीमी इदारे बंद रहने के बावजूद ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। वो तमाम तलबा जो स्कूल बंद होने से कबल ग्रेजुएट की तालीम हासिल कर रहे थे, वो अपने स्कूल बंद होने के बावजूद अपनी तालीम मुकम्मल कर सकेंगे और उन्हें उनके रिपोर्ट कार्ड भी मिलेंगे। प्रीमियर का कहना था कि अगर महकमा सेहत के अदाद-ओ-शुमार हौसला अफजा नजर आए तो जुलाई अगस्त में इंडोर और आउटडोर समर डे कैंपस को सख्त हिफाजती इकदामात के साथ खोला जा सकता है। वजीर तालीम स्टीफन लीचे ने कहा कि सितंबर में सूबे के स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए एक मुकम्मल मंसूबा जून के आखिर तक जारी किया जाएगा। उन्होंने इस बात के भी इशारे दिए कि इस मंसूबे में जिस्मानी दूरी को यकीनी बनाने और स्कूल में तलबा की नक्लो हरकत को महदूद करने के इकदामात शामिल होंगे। कनाडा के साइंसदानों ने भंग के पत्तों से कोरोना वायरस का मुकाबला करने का हैरान कुन दावा कर दिया। ताहम रिसर्च कंपनी को अपनी तहकीक जारी रखने के लिए फंड्स दरकार हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा के साइंसदानों ने भंग के पत्तों से कोरोना वायरस का मुकाबला करने का हैरान कुन दावा कर दिया है। ताहम रिसर्च कंपनी को अपनी तहकीक जारी रखने के लिए फंड्स दरकार हैं। तहकीकाती टीम की जानिब से कहा गया है कि कैनेडियन हुकूमत की जानिब से हेल्थ कनाडा के लिए की जाने वाली सरमायाकारी हमारे लिए एक बेहतरीन मौका हो सकती है। हुकूमत हमारी तहकीक में मदद करे ताकि कोरोना वायरस के खिलाफ थेरापीज और मसनूआत की तैयारी में तेजी लाई जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलगरी की यूनिवर्सिटी ऑफ लेथब्रिज के साइंसदानों ने भंग के पत्तों के 400 स्ट्रेन्स पर तहकीक की है और बताया है कि उनमें से कम एक दर्जन स्ट्रेन्स ऐसे हैं जिन्हें कोरोना के इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तहकीकाती टीम के सरबराह डॉक्टर आइगोर कोवाल्को का कहना था कि उनमें से कुछ स्ट्रेन्स ऐसे हैं जो कोरोना वायरस से मुतासिर होने से 73% तक बचा सकते हैं। ये नताइज हमारी इब्तदाई तहकीक में सामने आए हैं। हम इस पर मजीद तहकीक कर रहे हैं और इसके नताइज में हतमी तौर पर मालूम हो सकेगा कि ये स्ट्रेन्स कोरोना वायरस को कितना रोक सकते हैं और किस तरह रोकते हैं। कोरोना वायरस की वबा के बायस 2020 में फॉसिल ईंधन से दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 7% तक कमी वाक़ई हुई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वबा के बायस 2020 में फॉसिल ईंधन से दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 7% तक कमी वाक़ई होगी, लेकिन इस ड्रामाई कमी जो कि पहली आलमी जंग के बाद सबसे तेज कमी है के बावजूद तवीलुल मुद्दती आलमी हिद्दत में शायद ही कोई रखना पड़े। मुहक्किकीन की नेचर क्लाइमेट चेंज नामी मैगजीन में शाया होने वाली वबाई अमराज के कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज पर असरात के बारे में रिपोर्ट शाया हुई है, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस लॉकडाउन के बायस पहली मरतबा अप्रैल के अवाइल में कार्बन आलूदगी में कमी हुई, जो कि गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 17% कम है। गुज़िश्ता साल सनत और तवानाई से मजमूई तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज 37 अरब टन रिकॉर्ड किया गया था। मौसमियाती तब्दीली के माहिरीन का कहना है कि आबादी को घरों में महदूद करने से तवानाई के इस्तेमाल और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में ज़बरदस्त तब्दीली हुई है। ताहम ये इंतहाई कमी वाक़ई होने का इम्कान आर्जी है और इससे मौशी नकलो हमल या तवानाई के निज़ाम में सख्ती तब्दीलियों की अक्कासी नहीं होती। चीन में साइंसदानों ने कोरोना की रोकथाम के लिए दवा बनाने का दावा किया है। बीजिंग की एक नई लेबॉर्ट्री में तैयार होने वाली दवा का चीन की मशहूर यूनिवर्सिटी में तजुर्बा किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 50,08,831 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 3,25,958 हो गई। चीन में साइंसदानों ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दवा बनाने का दावा किया है। बीजिंग की एक लेबोरेटरी में तैयार होने वाली दवा का चीन की मशहूर यूनिवर्सिटी में तजर्बा किया गया है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 2,972 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 3,09,500 हो चुकी है। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 35,341 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 2,48,818 हो गई। इटली में कोरोना वायरस की वबा से मजमूई अमवात 32,159 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक कुल केसेस 2,26,699 रिपोर्ट हुए हैं। फ्रांस में कोरोना वायरस के बायस मजमूई हलाकतें 28,022 हो गई, जबकि कोरोना केसेस 1,80,809 हो गए। जर्मनी में कोरोना से कुल अमवात की तादाद 8,193 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस 1,77,827 हो गए। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,199 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,51,615 हो गए। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 7,119 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,24,603 हो गए। भारत में कोरोना वायरस से 3,303 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासरा मरीजों की तादाद 1,06,750 हो गई। चीन, जहां दुनिया में कोरोना का पहला केस सामने आया था, वहां कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 82,965 और उससे अमवात 4,634 हो गई। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 329 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 59,854 तक जा पहुंची है। ओआईसी के कमीशन ने भारतीय नए डोमिसाइल कानून को ओआईसी और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामी ताउन तंजीम के इंसानी हुकूक के मुस्तकिल आज़ाद कमीशन ने मकबूजा कश्मीर में भारत का नया डोमिसाइल कानून मुस्तरद कर दिया है। ओआईसी के कमीशन ने भारतीय नए डोमिसाइल कानून को ओआईसी और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल करारदादों की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ओआईसी कमीशन ने गैर कानूनी इक़दामात रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से भारत पर दबाव डालने का मुतालबा किया है। ओआईसी कमीशन ने इस मुतालिक कहा कि आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल और ओआईसी की करारदादों पर अमल दरामद को यकीनी बनवाए। भारतीय हुकूमत के मकबूजा कश्मीर में नए डोमिसाइल कानून की शदीद मजम्मत करते हैं। जब दुनिया कोरोना की आलमी वबा से लड़ रही है तो भारत ऐसे गैर कानूनी इक़दामात कर रहा है। ओआईसी कमीशन ने कहा कि भारत ने मकबूजा कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियत के आबादियाती ढांचे को गैर कानूनी तौर पर तब्दील करने की कोशिश की। माजी की तरह कश्मीरी आवाम ने इस गैर कानूनी इक़दाम की सख्ती से मजम्मत की है। 5 अगस्त 2019 से भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी इक़दामात और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जारी रखे है। अमरीकी महकमा सेहत से बरतरफ शुदा साइंसदान रिक ब्राइट का कहना है कि इन्हें इसलिए बरतरफ किया गया क्योंकि उन्होंने हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा के इस्तेमाल की मुखालिफत की थी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि वो कोरोना से महफूज रहने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन रोजाना इस्तेमाल करते हैं। अमरीकी इदारा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA और आलमी इदारा सेहत WHO खबरदार कर चुका है कि मलेरिया के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली ये दवा कोरोना मरीजों को देने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान का खदशा है। अमरीकी महकमा सेहत से बरतरफ शुदा साइंसदान रिक ब्राइट का कहना है कि उन्हें इसलिए बरतरफ किया गया क्योंकि उन्होंने हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा के इस्तेमाल की मुखालफत की थी। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 93,533 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 15,70,583 हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।